का महासंग्राम देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं लावनी विनीत। सत्ता का महासंग्राम बहुत ही रोचक होता जा रहा है क्योंकि समय जैसे जैसे पास आ रहा है, चुनावी गर्मी सर्दी में भी तापमान बढ़ा रही है, तपिश बढ़ा रही है। मैदानों की बात यानी उत्तर प्रदेश की बात तो हम रोज ही करते हैं। आज हम आपको पहाड़ों पर लिए चलते हैं। वो पहाड़ जो इस वक्त सर्दी से जूझ रहा है, वो पहाड़ जहां पर बर्फबारी भी हो रही है, बारिश ने तापमान गिरा दिया है, लेकिन राजनीतिक पारा इतना हाई है, जोश इतना हाई है कि यहां पर सर्दी में भी गर्मी का एहसास हो रहा है। और ऐसे में तमाम चुनावी दावे वायदे पूरी फिजाओं में घूम रहे हैं। अभियान में ताकत झोंकी जा रही है, राजनीति को धार देकर अपनी जीत का आधार तय किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच का वो फासला कांग्रेस अपनी विशेष रणनीति के तहत पूरा करने की कोशिश कर रही है, जिसके लिए कांग्रेस जानी पहचानी समझी जाती है। तुष्टीकरण की राजनीति, एक बार फिर से पहाड़ों में तुष्टीकरण का राग कांग्रेस ने अलापा है। कांग्रेस की तरफ से प्रदेश उपाध्यक्ष अकील अहमद कह रहे हैं कि जब चुनावों में जीत जाएंगे, कांग्रेस की सरकार बनती है तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलेंगे। बस मुस्लिम यूनिवर्सिटी का यही राग कांग्रेस के लिए बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या एक तरफ देवभूमि में जो बढ़ती हुई मुस्लिम आबादी है, उस वोट बैंक को अपनी तरफ करने के लिए, ध्रुवीकरण करने के लिए यह मुस्लिम यूनिवर्सिटी का राग छेड़ दिया गया है। क्या चार धाम का जो बार बार खाका खींचने की बात कांग्रेस करती है, वो महज एक दिखावा है? ये तमाम बातें इस वक्त चुनावी दौर में मुद्दा भी बन रही है और इसीलिए आज हम इसी मुद्दे को लेकर आपके बीच मौजूद हैं। हम तमाम सवाल जवाब करेंगे, ग्राउंड सर्वे भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अकील अहमद साहब मांग क्या कर रहे हैं जरा उनकी ही भाषा में सुन लेते हैं। उनकी जुबानी कांग्रेस की मांग सुनते हैं जरा। उसी को लेकर है मेरा जो बात हुई है, समझौता हुआ है, इसी बेस पर हुआ है कि आपके जो क्षेत्र के काम है वो सारे काम जो है आपके होंगे। मैंने मांग की है कि एक तो जो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, जिसमें जो है जो मुस्लिम बच्चे हैं वो जो है पढ़ाई कर सके, जो है शिक्षित हो सके, जो है। और जो सड़कों का निर्माण है, मैंने आपको बोला, यही सब चीजें हैं जो मैंने मांग की है। और इन सब चीजों पर जो है मैंने प्रभारी से बात की है, उन्होंने भी यस बोला। हरीश रावत जी से मेरी बात हुई है, हरीश रावत जी ने भी कहा कि यदि मैं मुख्यमंत्री बन पाऊँ तो ये सारे काम होंगे। तो यही मेरी शर्तें थी, वो मान ली पार्टी ने जो है। तो मुझे अब कोई दिक्कत किसी बात की नहीं है, मैं शर्मा जी के साथ हूँ। और शर्मा जी, हरीश रावत जी ने कह भी दिया है, वादा भी कर दिया। वैसे हरीश रावत जी पहले भी आपको याद होगा कि इसी तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में फंस चुके हैं। शुक्रवार की नमाज की हामी दी थी, देवभूमि से इसका विरोध के सुर उठे थे और 24 घंटे के अंदर ही वो आदेश वापस भी लेना पड़ गया था। ऐसे में एक बार फिर से मुस्लिम तुष्टीकरण का ये राग क्या कांग्रेस के लिए वाकई एक सवाल खड़ा कर रहा है? देवभूमि, देवों की भूमि, चार धाम, उत्तराखंड, यहां पर आखिर मुस्लिम यूनिवर्सिटी का क्या काम? ये सवाल चारों तरफ पूछा जा रहा है। अब आवाज निकली है तो दूर तलक गई है। एक बात कही गई कांग्रेस की तरफ से, देखिए सीधे सीधे मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, पहले उनको जरा सुन लेते हैं और फिर आज के पोल की तरफ चलेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब हमारे साथ मौजूद है। धामी जी, विधानसभा चुनाव से पहले 2017 में देखा जुम्मे की छुट्टी दी थी, अब मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा किस तरह से देखते हैं? कांग्रेस पार्टी हमेशा तुष्टीकरण करती रही है। देश की आज़ादी के बाद से लेकर अब तक कांग्रेस पार्टी ने कभी न्याय के साथ काम नहीं किया है, हमेशा तुष्टीकरण किया है। और इनकी पिछली सरकार में भी तुष्टीकरण देखा जाता था। उन्होंने तुष्टीकरण के काम किए, जब किसी दिन छुट्टी नहीं होती थी, जुमे की नमाज के लिए इन्होंने छुट्टी की। और अब जब आज चुनाव में वो चार धाम की बात कर रहे हैं, चार धाम, इनका चार धाम देवभूमि के अंदर, इनके चार धाम का मतलब यही है कि उत्तराखंड के अंदर ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी खुलवाएंगे। सर, क्या मुस्लिम वोटर साधकर कांग्रेस सरकार में आ पाएगी? देखिए, हमेशा कांग्रेस ने केवल और केवल वोटों की राजनीति की है, कभी उन्होंने प्रदेश को आगे बढ़ाने की बात नहीं की है, देश को आगे बढ़ाने की बात नहीं की है। आज भी जो सौदा कर रहे हैं केवल वोटों के लिए कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड की देवतुल्य जनता राम भक्त है, राष्ट्र भक्त है, वो इनकी चाल अच्छी तरह समझती है। लगातार देख रहे हैं प्रदेश में पूरा माहौल एक तरफा है। और अब की बार जो हमने नारा दिया है, अब की बार 60 पार, अब की बार उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से 60 पार का नारा हमारा पूरा हो रहा है।
तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, जिन्होंने सुदर्शन न्यूज से खास बातचीत करी और साफ कहा है कि कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती है और उत्तराखंड में एक बार फिर तुष्टीकरण की राजनीति करके 4 धाम को छोड़कर एक तरीके से उत्तराखंड में मुस्लिम बसाने के काम कर रही है। कैमरा पर्सन स्पर्श पाठक के साथ मैं कृष्णा कुमार, सुदर्शन न्यूज। तो उत्तराखंड की जनता देवतुल्य है, राम भक्त है, वही जवाब दे देगी और इसीलिए हमने सवाल भी उत्तराखंड की जनता के सामने यही रखा। खासतौर से आज का मुख्य सवाल जरा जल्दी से लेकर आए। आज हमने आपसे पूछा कि डेमोग्राफिक बदलाव के बीच उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वायदा कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति को दर्शाता है क्या? तो देखिए, जब हमने ये सवाल आपके बीच रखा तो जल्दी से जरा जनमत भी लेकर आ जाइए। जनमत क्या कहता है कि क्या मुस्लिम यूनिवर्सिटी तुष्टीकरण की नीति का ही एक दर्शन करा रही है? तो 84% जनता ये कह रही है कि बिल्कुल कांग्रेस की तुष्टीकरण नीति के तहत ही मुस्लिम यूनिवर्सिटी का राग अलापा गया है। 13% कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, 3% को पता नहीं, लेकिन 84% अगर ये कहते हैं कि बिल्कुल मुस्लिम यूनिवर्सिटी का राग दरअसल कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति को दर्शाता है, तो ये कांग्रेस के लिए आने वाले वक्त के लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। इसी आज के जनमत के साथ अब चलिए हम शुरुआत करेंगे आज की चर्चा की, लेकिन उससे पहले देखिए, क्योंकि हम उत्तराखंड में पहुंचे हुए हैं तो जरा पहाड़ों के बीच में चलते हुए पार्टी के तौर पर हमने आपकी पहली पसंद पूछ ली थी। तो देखिए, पार्टी के तौर पर ये जो स्थिति है वो बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी अब भी 59% के साथ लोगों की पहली पसंद पर है। 30% के साथ कांग्रेस दूसरे नंबर पर, आम आदमी पार्टी भी चुनावी ताल ठोक रही है 9%, अदर्स के खाते में 2%। लेकिन ये जरूर है, पहाड़ों पर इस वक्त बीजेपी ने चुनावी गर्मी बढ़ा दी है। 59% जनता पार्टी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को अब भी नंबर 1 पोजीशन पर रखती है। तो सवाल यह भी है कि कांग्रेस का यह मुस्लिम तुष्टीकरण का राग कितना ज्यादा कांग्रेस को फायदा पहुंचाएगा या फिर मुसीबत खड़ा करेगा। आपने पार्टी के तौर पर तो देख लिया, अब आइए जरा मुख्यमंत्री के तौर पर भी हम देख लेते हैं कि उत्तराखंड में सीएम के लिए आपकी पहली पसंद कौन है। हमने पहले भी आपसे ये सवाल पूछा था और आज का जनमत इस पर क्या कहता है। उत्तराखंड में सीएम के तौर पर आपकी पहली पसंद कौन है? तो देखिए, आपके सामने जनमत आ गया है। पुष्कर सिंह धामी अब भी बने हुए हैं 56% के साथ पहली पसंद। 29% हरीश रावत को जाता है, 9% अजय कोटियाल जो आम आदमी पार्टी से चुनावी मैदान में है, 6% अदर के पास जाता है। लेकिन इतना जरूर है कि ये जो 56% है, ये 56% मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी को पसंद करता हुआ नजर आता है। भारतीय जनता पार्टी का ये चेहरा कितना परचम लहरा रहा है, आज के सर्वे से इसका अंदाजा, इसका आकलन आसानी से किया जा सकता है। 14 फरवरी को चुनाव होने हैं, 10 मार्च को सब कुछ तय हो जाएगा। लेकिन 10 मार्च के पहले जो परिस्थितियां बन रही हैं, उन परिस्थितियों में कौन ज्यादा आगे बढ़ रहा है, कौन दावे कितने कर रहा है, इसे लेकर कई सवाल है। और इसीलिए मुस्लिम तुष्टीकरण की जब हम बात करते हैं तो आइए, इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आज खास तौर से जिन्होंने इस मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मांग की है, अकील अहमद साहब, प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष हमारे साथ खुद जुड़ रहे हैं। जरा स्क्रीन पर अकील अहमद साहब को लेकर आइए। अकील अहमद साहब, और साथ ही साथ बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जाने माने चेहरे हैं पहाड़ों पर, रविंद्र जुगरान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविंद्र जी, आपका भी स्वागत। अकील अहमद साहब, आपका भी स्वागत। और क्योंकि ग्राउंड की हम बात करेंगे, इसलिए ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत शॉर्ट में कृष्णा, सबसे पहले आपके साथ पहले कमेंट के साथ शुरू करते हैं। कृष्णा को लेकर आइए स्क्रीन पर। कृष्णा, सबसे पहले जब मुस्लिम तुष्टीकरण की बात उठी पड़ी है तो सवाल यह भी उठ रहा है कि देखिए, ये इसलिए उठा है, ये मुद्दा इसलिए उठा है क्योंकि देवभूमि की डेमोग्राफी चेंज कर दी गई है। देवभूमि में मुसलमानों की संख्या लगातार बढ़ी है और यही कांग्रेस उस बढ़ी हुई जनसंख्या को अपना आधार बनाना चाहती है। फर्स्ट कमेंट कृष्णा, जल्दी से। बिल्कुल, निश्चित तौर पर आपने देखिए, बढ़ती मुस्लिम आबादी को देखते हुए अब सहसपुर विधानसभा में भी मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मांग हो रही है। जबकि सहसपुर विधानसभा की अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटी का हब कही जाती है, बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी है। देश भर के बच्चे आके सहसपुर की यूनिवर्सिटियों में पढ़ रखा है, उनका एडमिशन है। सहसपुर की जनता क्या कहती है, यहाँ के आसपास के लोग, सीधा मैं इससे पढ़ूंगा। भाई साहब, यहाँ पे इतनी सारी यूनिवर्सिटियाँ हैं, क्या हिंदू मुसलमानों को परेशान करते हैं कि मुसलमान अब अपने लिए अलग यूनिवर्सिटी की मांग कर रहे हैं? देखिए, अभी अपना जो यहाँ माहौल है बिल्कुल सद्भावना का है, लेकिन एक राजनीतिक पार्टी जो है कांग्रेस जो है
ये ध्रुवीकरण करने के लिए और जो तुष्टिकरण का जो माहौल पैदा कर रही है, यहाँ सद्भाव से हर कोई काम करता है। इतना बड़ा हब है यूनिवर्सिटी का, आप लगा लीजिए पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी है, दून कॉलेज लॉ है, आपका एग्रीकल्चर की बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ हैं। शिक्षा के माध्यम से बहुत अच्छा काम कर रही है यहाँ पे सरकार। क्या जरूरत है मुझे बताइए, आप क्यों तुष्टिकरण कर रहे हैं, क्यों भेदभाव पैदा कर रहे हैं? मतलब आपको चुनाव के समय ही आपको याद आया मदरसे कम है यहाँ पे? मदरसों की कमी तो नहीं है, आपकी पढ़ाई चल रही है। कितनी जनसंख्या होगी मुसलमानों की? देखिए जनसंख्या आप ये लगा के चलिए लगभग 10,000 जनसंख्या मान के चलिए आप एक क्षेत्र की। अगर क्या आप मुसलमान ज़्यादा हो गए, हिंदू परेशान कर रहे हैं उनको, आप क्या कहेंगे? कितनी यूनिवर्सिटी आपके क्षेत्र में है? आप खुद जानते हैं प्रेमनगर में कितनी सारी यूनिवर्सिटियाँ हैं आसपास के इलाके में। जो कल का बयान देखने में आया अकील जी का, वो समझ से परे है। ये हम उत्तराखंड की जनता जो भी है इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। बहुत बिल्कुल लावली, देखिए उत्तराखंड की जनता जो है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी ऐसे बयानों को और ऐसे लोगों का, जिस तरीके से सभी जो है बोल रहे हैं कि यूनिवर्सिटी का हब है। बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी जो है वो तो फिर देहरादून ऐसे में मुस्लिम यूनिवर्सिटी का क्या काम है? ठीक है कृष्ण, आती हूँ मैं आपके पास, कुछ और लोग आपके साथ जमा होने लगे हैं, मैं बस कुछ सेकंड्स में आपके पास आती हूँ। लेकिन अकील अहमद साहब, आपके पास सीधे आते हुए, भाई आपने खुद सुन लिया, जो जनता है अगर ये कह रही है कि वहां तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटी की कोई कमी नहीं है, तो फिर ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्यों चाहिए? देखिए इन्होंने जो है ये खामखा का मुद्दा है ये। मैंने ये कहा था कि मेरे पास जो है, मैंने 10 बिंदुओं पे बात की थी। मुझे जब टिकट नहीं मिला, मैं लंबे समय से कांग्रेस में जो है कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ और पचवा दून में जो है सक्रिय हूँ। तो मुझे 2012 में टिकट नहीं मिल पाया, 2017 में नहीं मिल पाया, तो अब 2022 में मैं यहाँ पे दावेदार था, सबसे प्रबल दावेदार। तो मुझे जो है अगर जब टिकट नहीं दिया गया तो अरिंदर शर्मा जी को जो है टिकट दे दिया गया। फिर मैंने जो है इंडिपेंडेंट पर्चा दाखिल किया। जब मैंने इंडिपेंडेंट पर्चा दाखिल किया तो मैंने मन बना चुनाव लड़ने का। तो मेरे पास जो है हमारे कांग्रेस के जो आला नेता है वो मेरे पास आए, मेरे पास जो है मोहन प्रकाश जी जो है मेरे घर पे आए और पटवारी से भी जो है बात उनकी हुई। और हमारे एक जो है कांग्रेस के नेता है, हमारे जो है सोशल वर्कर है, हमारे समाज सेवी, वो ओमवीर तोमर जी, वो आए साथ में, जो मेरे अच्छे परिचित है पहले से ही। तो उन्होंने मुझसे कहा कि जी आप जो है चुनाव मत लड़िए और आप जो है पर्चा वापस कर दीजिए। और चलो टिकट हो गया उनका, तो हमें जो है आगे के लिए जो है इस बारे में सोचेंगे, आपके बारे में जो है। तो मैंने कहा चलो मैं इस बारे में विचार करता हूँ, मैं बताता हूँ आपको जो है। तो मैंने ये कहा, अपने लोगों से बात की, क्षेत्र के लोगों से बात की, क्योंकि मैं तो सामाजिक कार्य करता हूँ, मैं तो लोगों के लिए काम करता हूँ यहाँ सहसपुर में। तो मैंने उसमें एक सहसपुर में डिग्री कॉलेज होना चाहिए और जो कि नहीं है, और एक जो शिमला बाई नहीं अकील साहब, आपने ये नहीं कहा कि डिग्री कॉलेज होना चाहिए, आप मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करें। देखिए आपका बयान सामने है, आप आज अभी थोड़ा सा क्लियर या तो ये मत छुपाने की कोशिश करिए कि आपने मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं की। आपने कहा कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी चाहिए, क्यों चाहिए मुस्लिम यूनिवर्सिटी? पहले पूरी बात तो सुनिए जी। मैंने ये कहा कि उसके साथ साथ 10 बिंदु में मैंने बात की है, वो आपके पास जो है ना, मेरे पास जो मैंने उनको वहाँ पे दिया था वो लेटर जो है वो सोशल मीडिया पे आज भी है। सर ठीक है, मान लिया कि आपने 10 बिंदु पर आपने बात की, लेकिन मेरा सवाल यह है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्यों चाहिए? बस इतना बता दीजिए कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्यों चाहिए? मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे मैंने उनसे कहा था कि एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी सहसपुर में अगर हो जाए तो बेहतर है। यहाँ पे जो है जो मुस्लिम बच्चियां हैं यहाँ पे जो है जो पढ़ती है, उर्दू पढ़ती है, हमारे यहाँ जो यूनिवर्सिटी है उसमें पढ़ाई नहीं होती। तो मैंने कहा था कि जो मुस्लिम जो है बच्ची जिसमें जो है नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो दूसरे वहाँ कॉलेजेस है या जो दूसरी यूनिवर्सिटी है वहाँ उर्दू की पढ़ाई नहीं होती, आप ये कह रहे हैं? नहीं होती वहाँ पर उर्दू की पढ़ाई जो है। अच्छा ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा कृष्णा, मैं आपके पास पहले आती हूँ, फिर रविंद्र जी आपके पास आती हूँ। अकील ये कह रहे हैं कि वहां पर जो भी इंस्टीट्यूशंस है वहां उर्दू की पढ़ाई नहीं होती है, मदरसे हैं कि नहीं है उस इलाके में, जरा ये भी बता दीजिए। और ये जो दावे कर रहे हैं उन दावों में कितना दम है? बिल्कुल लावली, देखिए बात अगर हम सहसपुर विधानसभा की करें तो एक तरफा हम उसको कह सकते हैं मुस्लिम बहुल्य। अब इस डेट में मदरसे, इस विधानसभा में मदरसे इतने हो चुके हैं कि यहाँ के हिंदू जो है परेशान हो चुके हैं। खुद आम जनता मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है, हम इनसे ही पूछ लेते हैं सीधा कि आपकी नज़र में कितनी जो मदरसे हैं, मस्जिद है, कितने हैं? उर्दू की पढ़ाई नहीं होती क्या इस विधानसभा क्षेत्र में? देखिए पढ़ाई होती है, मदरसे भी आप जाएंगे सहसपुर विधानसभा में, आप जाके देखिए मदरसे बहुत हैं। ये लगा लिए हर 200 मीटर पर एक मदरसा है। आपको शिक्षा की कमी है क्या? सरकार कोई भेदभाव कर रही है क्या? अच्छा, हर किसी को समान शिक्षा है,
सर्व शिक्षा अभियान सरकार चला रही है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान है। कश्मीर के कितने मुसलमान विधानसभा क्षेत्र में पढ़ते होंगे कॉलेजों में? देखिए लगभग 2.5 से 3 हज़ार की आबादी है जो बाहरी क्षेत्रों से अपना, ये नहीं कि पर्टिकुलर कश्मीर से है, आपका बहुत संपूर्ण राष्ट्र से इस जगह पढ़ने आते हैं। बिल्कुल, आपने देखिए कश्मीर से बात कर रहे हैं कि 2.5 से 3 क्योंकि हज़ार यहाँ पर मुस्लिम अकील जो है- अहमद कहते हैं कि इंस्टीट्यूशन में उर्दू की पढ़ाई नहीं होती है क्योंकि वहाँ जनता जुड़ी हुई है। इसीलिए अकील जी देखिए डायरेक्ट जनता से ही हम बात कर रहे हैं। आपने जो दावे किए हैं, अब जनता ही आपकी बातों पर देखिए जवाब दे रही है। पूछिए कृष्णा जरा जल्दी से। आप बताइए क्या उर्दू की पढ़ाई नहीं होती यहाँ के मदरसों में या इंस्टीट्यूट में? होती है, पढ़ाई होती है, पर मुस्लिम समाज बयान मुस्लिम यूनिवर्सिटी कितना सही मानते हैं उसको आप? ये तो गलत है क्योंकि आप क्या कहेंगे अकील अहमद के बयान को? मुस्लिम ठीक है यूनिवर्सिटी का कृष्णा आर्य वकील साहब कुछ कह रहे हैं, अकील अहमद कुछ कह रहे हैं, जरा आप कह लीजिए फिर मैं रविंद्र जी के पास जाती हूँ। लेकिन आपने देख लिया, आपका ये तर्क देखिए गले के नीचे नहीं उतरा। वहां जनता जुड़ी हुई है, उसी जनता के लिए आप बैठे हुए हैं ना, जनप्रतिनिधि हैं आपके ही, आप जिनके प्रतिनिधि हैं वो आपके दावे पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। जरा कह लीजिए अपनी बात, फिर रविंद्र जी के पास जाती हूँ। देखिए मेरी बात सुनिए आप जी। मैंने ये कहा है कि मदरसे हैं, मदरसों में डिग्री नहीं मिलती, डिग्री जो है मिलती है यूनिवर्सिटी में। तो और सर दूसरी वहाँ बात है तो वहाँ पे तो कॉलेजेस है ना, किस चीज अभी तक क्या वहाँ पे जो भी मुस्लिम आबादी है वो पढ़ नहीं रही है, उनको कोई डिग्री नहीं मिल रही है, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, उर्दू की बात कर रहा हूँ मैं, जो है ना अरबी उर्दू की बात कर रहा हूँ मैं। केवल उर्दू के लिए आपको मुस्लिम यूनिवर्सिटी चाहिए? अरे मैडम एक बात मुझे आप बताइए, पहले उर्दू चलता था, आज से 70 साल पहले सब उर्दू चलता था, अरबी चलती थी, जो है ना। आज भी जिसको कोई मुद्दा बना रहे जो है, इनके जो पूर्वज है ना, इन्होंने सब लोग उर्दू की पढ़ाई करी, अरबी की पढ़ाई करी। आज अगर हम भी आज भी जो पूर्वज है ना उन्होंने संस्कृत की पढ़ाई की थी, पहले अपने आप को क्लियर कर लीजिए। अगर पूर्वजों की बात करेंगे ना तो पहले तो फिर आपके धर्म पर ही कई सवाल खड़े हो जाएंगे कि वो आया कब था। सनातन से कंपैरिजन मत करिए। रविंद्र जी आप सुन रहे हैं कि अकील अहमद साहब किस तरीके का तर्क दे रहे हैं? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा, हो सकता है जनता जो सुन रही है उनको क्या समझ में आए, लेकिन ये सवाल कह रहे हैं कि देखिए उर्दू नहीं है इसलिए मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोल दीजिए। देखिए लावनी जी, उत्तराखंड राज्य बनने के बाद ही कांग्रेस और हरीश रावत जी उत्तराखंड में मुस्लिम तुष्टीकरण का एजेंडा चला रही हैं। वो इसलिए कि कांग्रेस और हरीश रावत जी को हिंदू मतदाताओं से भरोसा नहीं है, उनको मुस्लिम मतदाताओं पे ज्यादा भरोसा है। इसके प्रमाण मैं आपको बताता हूं। हरिद्वार जो धर्म नगरी है और राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, श्रद्धालुओं का। इस हरिद्वार में जब हरीश रावत जी सांसद थे, केंद्र में मंत्री थे और मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने हरिद्वार जनपद में इतना मुस्लिम तुष्टीकरण किया कि सभी दलों के जो हिंदू थे, चाहे वो बीजेपी के हों, इवन कांग्रेस के या सपा या बसपा के, उनका ध्रुवीकरण हो गया हरिद्वार के अंदर। और हरीश रावत जी को पिछला विधानसभा चुनाव हरिद्वार से हारना पड़ा। इसके बाद जो है हरीश रावत जी ने अभी हाल ही में रामनगर सीट अपनी विधानसभा लड़ने के लिए चुनी। क्यों चुनी? क्योंकि रामनगर में मुस्लिमों की बहुत बड़ी आबादी है, इसलिए उनको मुसलमान भाइयों पे ज्यादा भरोसा था बनिस्बत की हिंदू भाइयों पे। हरिद्वार के अंदर कांग्रेस के शासनकाल में बूचड़ खाने एक के बाद एक खुलते आए। हरिद्वार के अंदर जो है कांग्रेस के शासनकाल में हरीश रावत जी ने कहा कि शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के लिए छुट्टी कर देंगे। तो हरीश रावत जी तो मौलाना बनना चाह रहे हैं। ठीक है, हरीश एक रावत जी सेकंड मुलायम सिंह रविंद्र यादव जी, जी एक सेकंड रविंद्र जी, मैं हाँ। आपको जरा रोकना चाहूंगी। एक सेकंड अकील अहमद साहब, आपने कहा कि उर्दू का इंस्टीट्यूशन कोई नहीं है, उर्दू की पढ़ाई नहीं होती है, तो मैंने इसीलिए इमीडिएट आपके सामने मैंने गूगल किया है, आप भी करके देख लीजिए। मुझे तो टॉप बीए उर्दू कॉलेज उत्तराखंड 2022 6 नाम तो यहीं सामने दिखाई दे रहे हैं। ओपन यूनिवर्सिटी वहां पर आपको उर्दू की फैसिलिटी दे ही रही है। इसके अलावा भी उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ ह्यूमैनिटीज में भी उर्दू की पढ़ाई के लिए यहाँ पर सामने डिटेल्स आ रही हैं। तो ये कई ऐसी यूनिवर्सिटीज सामने आ रही है, तो यहाँ तो उर्दू की पढ़ाई हो रही है सर। फिर बोल दीजिए कि गूगल झूठ बोल रहा है, आप भी कर लीजिए गूगल, बताइए। मैं देख के बताऊंगा आपको क्या है क्या नहीं। मुझे उसमें मैं गूगल में देख के आप बता रही है। नहीं मैंने तो गूगल में देख लिया, आप ग्राउंड पर है ना, तो चलिए बता दीजिए कि ये झूठ है फिर इसका मतलब। नहीं मैं और वहाँ पे जो जनता खड़ी है वो भी झूठ बोल रही है, ये भी बता दीजिए। देखिए मेरी बात सुनिए, आप जो है इसको मुद्दे को उलझाने की कोशिश ना करिए। ये जो कह रहे हैं ना भाई साहब, ये हरीश रावत जी की बात है, सुनिए मेरी बात। हरीश रावत जी से इस बारे में कोई बात नहीं हुई,
अरे और साहब, चाहे मेरी बात आप को अपने सुनिए, ही आप मेरी बयान बात। से मुकर रहे हैं। आपका बयान है कि हरीश रावत जी से बात हुई है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलने को लेकर उन्होंने हामी भर दी है। नहीं, आपका हरीश बयान रावत दोबारा से बात सुना दे, मेरी सुनाइए पर्चा- जरा इन्हीं का बयान पर्चा वापस करने नहीं, को बोलिए, सुनिए पर्चा सुनिए वापस जरा, करने को सुनिए बोलिए। सुनिए, आप यहाँ पर आकर अपनी हरीश बात रावत से जी मत तो मुकरिए। वाकई में जरा अकील अहमद का बयान एक बार फिर से सुनाइए, तो जरा जल्दी से सुनाइए, फिर ब्रेक लेंगे। एक सुनाइए जरा। तो जो है मेरा जो बात हुई है, समझौता हुआ है, इसी बेस पर हुआ है कि आपके जो क्षेत्र के काम है वो सारे काम जो है आपके होंगे। मैंने मांग की है कि एक तो जो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, जिसमें जो है जो मुस्लिम बच्चे हैं वो जो है पढ़ाई कर सके, जो है शिक्षित हो सके, जो है। और जो सड़कों का निर्माण है, मैंने आपको बोला, यही सब चीज़ें हैं जो मैंने मांग की है। और इन सब चीज़ों पे जो है मैंने प्रभारी से बात की है, उन्होंने भी यस बोला। हरीश रावत जी से मेरी बात हुई है, हरीश रावत जी ने भी कहा कि तो अकील अहमद साहब, ये आप ही का चेहरा है, आप ही हैं, आप ही की आवाज है और आप ही के शब्द हैं कि हरीश रावत जी से बात हुई है मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर। अब आप यहाँ पर मुकर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद लौटती हूँ तो फिर आपके पास आती हूँ। तब तक देख लीजिए जरा कितनी इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर उर्दू पढ़ाए जा रहे हैं। सिर्फ ये पोलराइजेशन करने के लिए और ये मुस्लिम मतदाताओं को अपनी तरफ करने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति ठीक नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। तो मुस्लिम वोटर्स का पोलराइजेशन करने के लिए, एक बार फिर से तुष्टीकरण की राजनीति के लिए मुस्लिम यूनिवर्सिटी का राग चल पड़ा है। ब्रेक लिया था मैंने, ब्रेक के पहले अकील अहमद साहब कह रहे थे कि हरीश रावत जी से हमारी कोई बात नहीं है। हरीश जी से आपने क्या बात की, क्या नहीं की, आपके शब्दों में अकील अहमद जी हमने सुना दिया। अब बता दीजिए, अपनी रिएक्शन कुछ देंगे? कुछ नहीं, हरीश रावत जी से मेरी इस बारे में कोई बात नहीं हुई। मैंने आपसे कहा मोहन प्रकाश जी मेरे यहाँ आए थे और मैंने मोहन प्रकाश जी के मतलब सामने, आप मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर कोई आपने डिमांड नहीं की ना हरीश रावत नहीं, से? ये पार्टी का कोई स्टैंड, मेरी बात सुनिए, पार्टी की तरफ से कोई मुस्लिम वाला जो है, कोई पार्टी ने नहीं कहा जो है कांग्रेस से लेकर यहाँ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे हम, जो है मैं बता तो रहा हूँ आपको, ये मेरी निजी अपनी राय थी और मैंने जो अपनी राय रखी थी। तो इसका मतलब फिर तो अकील साहब आपने तो फिर बेवकूफ बना दिया मुस्लिम वोटर्स को ही। अभी आप अपने बात से मुकर रहे हैं, आपने तो खुद अपने ही मतदाताओं को बेवकूफ बना दिया ये बात कहकर। ये सिर्फ शिगुफा चढ़ दिया। अभी आपकी भाषा में, आपके ही शब्दों में मैंने सुना दिया क्या हरीश रावत जी से बात हुई है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलेंगे, ये आपके ही शब्द है, आपका चेहरा, आपका शब्द, आपकी आवाज। अभी आप पलट रहे हैं, तो फिर तो आप सीधे जनता के साथ धोखा कर रहे हैं ना। मैं पलट नहीं रहा हूँ। मैंने आपसे कहा कि मैंने मांग की थी, उसमें 10 बिंदु थे, उन 10 बिंदु का जिक्र तो आप कर नहीं रहे। उसमें डिग्री कॉलेज का भी था, उसमें हॉस्पिटल का भी था, उसमें सड़कों का निर्माण भी था। वो सब ठीक है अपनी जगह, आपकी डिमांड बहुत अच्छी है। मेरा सवाल है मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्यों? मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्यों? आपने कहा कि उर्दू की पढ़ाई नहीं होती है, मैंने आपके सामने ये भी कह दिया कि आप खुद गूगल कर लें कि 10 ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर उर्दू की पढ़ाई होती है। आपने खुद ही देखा कि सरकार ने बीते दिनों उर्दू के अध्यापकों के लिए रास्ते खोल दिए। यूनिवर्सिटीज में उर्दू की पढ़ाई हो रही है। देहरादून में खुद ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पर उर्दू की पढ़ाई होती है। एमए एमफिल सब कुछ उर्दू में हो रहा है, बाकायदा सारे डिटेल्स हैं। फिर आपको मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्यों चाहिए सर? आप जरा तन पे जाके देखिए ना, हो रहा कि नहीं हो रहा। आप जो है गूगल पे बैठ के करिए कि आप हो रहा है, जो है आप जाके कॉलेज में अपनी टीम को भेजना, आप पता करना कितनी पढ़ाई हो रही, कितनी नहीं हो रही है, पता चल जाएगा। रवीन जुबरान जी सुन रहे हैं आप? देखिए मैं पहले से ही कह रहा हूं कि ये कोई नई बात नहीं है, ये एक एजेंडा है। हरीश रावत जी मौलाना बनने के कागार पे हैं और अब उनको अगर मौलाना हरीश रावत कहा जाए तो देवभूमि में कोई ये नई बात नहीं होगी। तो यानी देवभूमि मुल्ला मुलायम के बाद मुल्ला हरीश रावत कहा जाए तो गलत नहीं है, यानी इतना तय हो चुका है कि मुस्लिम वोटर्स के पोलराइजेशन के लिए ये बड़ी चीज कही गई है। इसका असर, इसका इम्पैक्ट दूर तक जाएगा। समय की कुछ सीमाएं हैं, समय की कुछ सीमाएं हैं। और मैं एक बात पूरी करने दीजिए। अगर ये जो है ना, अगर ये मुस्लिम लाजमी जी अपनी बात पूरी करने दीजिए जल्दी से सर, कुछ समय की सीमाएं जल्दी से। ये बीच में ना बोले, बीच में ना बोले। एक सेकंड अकील पूरा कर लीजिए जल्दी से। देखिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये एजेंडा पहले दिन से ही चालू है और हरीश रावत जी ने जिस तरीके से हरिद्वार धर्म नगरी के अंदर मुस्लिम तुष्टीकरण किया तो उनको हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि सभी दलगत ठीक है। अगर तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे तो हार का सामना करना पड़ेगा। बहरहाल अकील अहमद ने पूरे शो में कह दिया, अपनी कही हुई बातों से अकील अहमद साहब आप मुकर चुके हैं। आपने मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात की, हमने आपकी बात आपको सुना दी। अब ऐसे में कितनी दूर तक ये बात जा रही है और कितना फायदा नुकसान कांग्रेस को होगा, ये बहुत दिलचस्प होने वाला है। थैंक यू सो मच। समय की कुछ सीमाएं हैं, लेकिन चलते चलते आइए, क्योंकि हमारा ऑनलाइन सर्वे जारी है। कार्यक्रम के आखिर में आंकड़ा वहीं अटका हुआ है या फिर कांटा बढ़ गया? जल्दी से जरा लेकर आए अभी का जनमत।
ऑनलाइन सर्वे हमारा जारी था और हमने जब आपके सामने पूछा कि डेमोग्राफिक बदलाव के बीच उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वादा कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति को क्या दर्शाता है, 84% लोग अब भी यहां कह रहे हैं कि ये कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति को दिखाता है। 13% नहीं, 3 को पता नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति कहीं ना कहीं से कांग्रेस के लिए मुश्किलों भरी होने वाली है। सत्ता के महासंग्राम में आज पहाड़ों की दुनिया में आपके बीच लेकर आए। कल फिर हाजिर होंगे 6 बजे सत्ता के महासंग्राम में, जब बात होगी चुनावों की। आधार धार कौन दे रहा है, ये तमाम मुद्दे आपके बीच से उठेंगे। ऑनलाइन सर्वे जारी है, जुड़े रहिएगा। अभी बस इतना ही। जय हिंद।